जॉर्डन पीटरसन की पुस्तक 12 रूल्स फॉर लाइफ। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। यह जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स फॉर लाइफ है। यह पुस्तक जीवन के लिए 12 शक्तिशाली सिद्धांत प्रदान करती है जो आपको अराजकता को कम करने, जिम्मेदारी लेने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। चाहे आप अपने करियर में सुधार करना चाहते हो, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हो या बस एक खुशहाल और अधिक संतोषजनक जीवन जीना चाहते हो, यह पुस्तक आपके लिए कुछ न कुछ प्रदान करती है। जॉर्डन पीटरसन कौन है? इससे पहले कि हम नियमों में गोता लगाएं, आइए जॉर्डन पीटरसन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वह टोरंटो विश्वविद्यालय में एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। वह एक प्रसिद्ध सार्वजनिक बौद्धिक भी हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत विकास, राजनीति और संस्कृति पर व्यापक रूप से लिखा और बात की है। पीटरसन का काम मनोविज्ञान, दर्शन और धर्म सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्रेरणा लेता है। वह अक्सर प्राचीन ज्ञान और मिथकों पर भरोसा करते हैं ताकि आधुनिक जीवन की चुनौतियों को समझने में हमारी मदद की जा सके। 12 रूल्स फॉर लाइफ 2018 में प्रकाशित हुई थी और यह एक बेस्ट सेलर बन गई है। यह पुस्तक 12 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय जीवन के लिए एक नियम को समर्पित है। नियम सरल लेकिन गहन हैं और वे हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अधिक सार्थक अस्तित्व जीने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। रूल नंबर 1, अपने कंधों को पीछे करके सीधे खड़े हो जाओ। पहला नियम सरल लेकिन शक्तिशाली है। अपने कंधों को पीछे करके सीधे खड़े हो जाओ। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें खुद को और दूसरों को सम्मान के साथ पेश करना चाहिए। जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हम आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव करते हैं। हम दूसरों को भी संकेत देते हैं कि हम सक्षम और सम्मानित हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें अपनी उपस्थिति का ध्यान रखना चाहिए और अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। रूल नंबर 2, अपना इलाज वैसे ही करें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति का करते हैं जिसकी आप मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा नियम हमें सिखाता है कि हमें खुद के साथ दयालु होना चाहिए। हम अक्सर दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा हम खुद के साथ करते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को बहुत कठोर कर सकते हैं और अपनी सफलताओं के लिए खुद को पर्याप्त श्रेय नहीं दे सकते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें खुद के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जिसकी हम परवाह करते हैं। हमें खुद को क्षमा करना चाहिए जब हम गलतियां करते हैं और अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं। रूल नंबर 3, उन लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। तीसरा नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक और सहायक लोगों को चुनना चाहिए। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे हमारे जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। यदि हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो नकारात्मक, आलोचनात्मक या ईर्ष्यालु हैं, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें उन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारा समर्थन करते हैं और हमें बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रूल नंबर 4, अपनी तुलना आज के आप से करें, कल के आप से नहीं। चौथा नियम हमें सिखाता है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हम सभी अलग अलग हैं और हमारे पास अलग अलग ताकत और कमजोरियां हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अक्सर ईर्ष्या, नाराजगी और हीनता की भावनाओं का अनुभव करते हैं।
यह नियम हमें सिखाता है कि हमें केवल अपनी तुलना अपने पिछले स्वयं से करनी चाहिए। हमें लगातार सुधार करने और बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। रूल नंबर 5, अपने बच्चों को ऐसे नियम सिखाएं जो उन्हें दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में मदद करे। 5वां नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने बच्चों को जिम्मेदार और दयालु बनने के लिए सिखाना चाहिए। हमें उन्हें ऐसे नियम सिखाने चाहिए जो उन्हें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने में मदद करे। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार कैसे करें, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कैसे लें और दूसरों की मदद कैसे करें। जिम्मेदारी का महत्व। बच्चों को उनकी गलतियों के लिए जिम्मेदारी लेना सिखाना महत्वपूर्ण है। जब वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो वे उनसे सीखते हैं और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचते हैं। उन्हें अपने कार्यों के परिणामों को समझने में मदद करना, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। दयालुता और सहानुभूति। बच्चों को दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना सिखाना चाहिए। उन्हें दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी मदद करना सिखाना चाहिए। उन्हें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना सिखाना चाहिए जैसा वे अपने साथ चाहते हैं। सम्मानजनक व्यवहार। बच्चों को दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना सिखाना चाहिए, चाहे वे उनसे कितने भी अलग क्यों ना हो। उन्हें दूसरों की राय और विचारों का सम्मान करना सिखाना चाहिए, भले ही वे उनसे सहमत न हो। बच्चों को दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाना चाहिए। उन्हें दूसरों के साथ सहयोग करना, साझा करना और समझौता करना सिखाना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि गलतियां सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि दूसरों की मदद करना एक नेक काम है और इससे उन्हें खुशी मिलती है। रूल नंबर 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को पूरी तरह से व्यवस्थित करें। 6ठा नियम हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को देखने में बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को देखने में अंधे होते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने के लिए काम करना चाहिए। रूल नंबर 7, वह करे जो सार्थक है, वह नहीं जो सुविधाजनक है। 7वां नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार जीना चाहिए। हमें वह करना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भले ही वह आसान न हो। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो हमारे लिए मायने रखती है। रूल नंबर 8, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। 8वां नियम हमें सिखाता है कि हमें ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, भले ही वह मुश्किल हो। यह नियम हमें सिखाता है कि झूठ बोलने से हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचता है और हमें अपने बारे में बुरा महसूस कराता है। रूल नंबर 9, मान ले कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जान सकता है जो आप नहीं जानते। 9वां नियम हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जान सकता है जो हम नहीं जानते। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें दूसरों से सीखने के लिए खुला रहना चाहिए। रूल नंबर 10, अपनी वाणी में सटीक रहें। 10वां नियम हमें सिखाता है कि हमें अपनी वाणी में सटीक होना चाहिए। हमें अस्पष्ट या अस्पष्ट भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने शब्दों को ध्यान से सुनना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हमारे इरादों को सटीक रूप से व्यक्त करते हैं। रूल नंबर 11, जब आप सड़क पर किसी बिल्ली का सामना करते हैं तो उसे सहलाएं। 11वां नियम हमें सिखाता है कि हमें जीवन में छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना चाहिए। हमें सुंदर और सुखद चीजों को नोटिस करने के लिए समय निकालना चाहिए। यह नियम
हमें सिखाता है कि हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए और जीवन की सुंदरता की सराहना करनी चाहिए। रूल नंबर 12, जब आप परेशान हो तो अपने स्टेटस का पीछा न करें। 12वां नियम हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें आवेगपूर्ण या प्रतिक्रियाशील नहीं होना चाहिए। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें शांत रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। 12 रूल्स फॉर लाइफ एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी पुस्तक है। यह हमें जीवन के लिए 12 सिद्धांत प्रदान करती है जो हमें अराजकता को कम करने, जिम्मेदारी लेने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक तरीका ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको इस पुस्तक को पढ़ने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।